यही औरंगजेब है। इसने ना अपने उस्ताद को खत लिखा। इसको खत लिखा, कहा हुजूर मैं दावत करना चाहता हूँ, मेरी दावत खा लो। क्या कर रहे हैं? मेरी दावत खा लो। अमेठी के इनके उस्ताद, ये अमेठी नहीं, सुल्तानपुर अमेठी, वो अमेठी लखनऊ के पास मुल्ला अहमद जीवन इनके उस्ताद। ये आज मुफ्ती कहा जाता है, अल्लामा कहा जाता है, पहले बहुत बड़े मौलाना को मुल्ला कहा जाता है। मुल्ला इरशाद रामपुरी, समझ रहे हैं आप? तो बादशाह का खत आया यार, अगर तुम्हें किसी बादशाह का खत आ जाए तो आप क्या करोगे? फौरन सब कुछ छोड़ोगे? बादशाह ने बुलाया है, भागोगे? बात नहीं, बात करोगे तो मेरी बात रुक जाएगी। बाबू मैं वो बात दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह जलसे से जाओगे जिंदगी बदल जाएगी। मुल्ला अहमद जीवन मदरसे में पढ़ाते थे, मौलाना आदमी। खत में लिखा, बादशाह तुम्हारी दावत तो खाएंगे, लेकिन तुम्हारी दावत खाने का अभी टाइम नहीं है हमारे पास। शाबान में मदरसे की छुट्टी होती है, तो शाबान में आके तुम्हारी दावत खाएंगे। इंतजार करो यार, ऐसे उस्ताद का तो शागिर्द है जो मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो गया था, तो परवाह नहीं करता यार। उस्ताद ने जैसा उस्ताद वैसे ही शागिर्द, जैसा बाप वैसी औलाद। आज दुआ करते हैं, या अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे। दुआएं कबूल नहीं हो रही, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, इनसे कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे। पैदा क्यों नहीं होता? एक शख्स ने मुझसे पूछा, हजरत हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में दुआ हो रही है, फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता? फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? मैंने कहा और अपनी इस जमीन में बादाम और अखरोट के पेड़ पैदा हो जाएंगे। तुम्हारे गांव में अखरोट पैदा होते हैं? बोलो, सच बोलो यार। है बादाम, पिस्ता। हमारे दोनों हजरत को दुआ कराने बिठा दियो और पिस्ता दो दियो, हो जाएगा? ना 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 नहीं, बात समझ में आ रही? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मौलाना, हर जमीन में बादाम और पिस्ता नहीं होता। हर बादाम में, हर जमीन में अखरोट नहीं होता। तो मैंने कहा सुन, हर तोप में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, टॉप और जींस पहन के बाजारों में घूम रही हैं, इनके पेट से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? बेटियां फेसबुक पे, बेटियां इंस्टा पे, बेटियां टिकटॉक पे नाच रही है, डांस कर रही है, क्या इनकी कोख से कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा? नहीं। अगर होगा तो कोई नचकैया पैदा होगा तो कोई ओबाश पैदा होगा तो कोई टकोरी पैदा होगा। अगर चाहते हो कि औलादे नेक हो, तो अगर माँ बाहया हो, अगर बीबी माहे नूर हो, तो बेटा मोइनुद्दीन होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा, अल्लाह के महबूब का महबूब है ख्वाजा। मैंने उससे पूछा, यजीदियत बहुत पंजे निकाल रही है, कल एक यजीद था, वो यजीद है, एक हुसैन क्यों पैदा हो जाए, ताकि यजीदियत का पंजा मरोड़ दे। खामोश हो गया, बोला क्यों हुसैन पैदा नहीं होता? मैंने कहा हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। अगर चाहते हो कि घरों में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले, तो अपनी बेटियों को लेकर इनके हाथों से टिकटॉक और इनके हाथों से यूट्यूब लेकर के इनके हाथों में कुरान दे दो। मुंबई की अभिनेत्रियों का आइडियल इनके जिंदगी से निकालकर मदीने की फातिमा ज़हरा का किरदार इनके अंदर लगा दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ
जब मुझे दूध पिलाती थी मैं माँ के सीने से चिपक के माँ का पिस्तान मुंह में लेके जब चूस के दूध पीता तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुल्तान मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, जिसने के कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी कुस्तुनतुनिया पर, मगर ये उस्मानियों का एक ऐसा चमकता हुआ फूल था कि इसने खुशकी के रास्ते पर कश्तियों को चलाते कुस्तुनतुनिया को फतह किया। ये कहता है जब मैं माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। के मेरी माँ गोद में लेके मुझे छत पे ले जाती रात में, और छत पे ले जाके दुनिया की फसीलों को दिखा के कहती है, ओ सुल्तान, ओ मोहम्मद खान सानी, तुझे कसम है मेरे दूध की, अगर तुझे मेरे दूध का हक अदा करना है ना तो एक दिन कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना होगा। आज की माँ अपने बेटों को दिखा रही है यूट्यूब पे निकाल कर छोटू मोटू, हाँ छोटू पतलू मोटू पतलू, छोटा भीम मोटा भीम दिखा रही है, बच्चे कार्टून देखा रहे हैं। अम्मा बड़ी खुश है, एक तो कह रही हजरत मेरा बेटा खुद ही निकाल ले, बड़ा चालाक हो गया हमारा बेटा, खुद ही मोबाइल चला ले, अब तो यूट्यूब पे खुद ही निकाल ले कार्टून। मैंने कहा बचपन में कार्टून खुद ही निकाल लिया और जब जवान हो जाएगा तो तुझे खुद ही निकाल देगा, घर से खुद ही निकाल देगा। ये मशवरा चलवाई से कितने कार्टून चलवाई। कल की माएं अपने बच्चों को कुरान सिखाती थी, कल की माएं अपने बच्चों को थपकियां भी देती थी, सुलाती भी थी। तो यूट्यूब दिखा के नहीं बल्कि ये नगमे सुना सुना कर सुलाती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। आज जो इर्तिदाद का शिकार हो रही है बेटियां, गैर मुस्लिमों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं, मोहब्बत रचा रही हैं। क्यों? इसलिए कि इनके दिल में इस्लाम की अजमत निकल चुकी है। अगर बेटी के दिल में इस्लाम की अजमत आ जाए तो जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकती। आज कितनी बेटियों ने ईमान के सौदे कर लिए। आज कितनी बेटियां कॉलेजों में गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं। पहले ये दोस्ती होती है, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता है, इश्क जुनून में बदलता है, और जब जुनून में आते हैं तो सब कुछ हो जाता है। कनीज़े फातिमा बनाओ बेटी, क्या बनाओ? ये कनीज़े फातिमा जब कॉलेज में गई तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसके पर्दे की मुखालफत करी। कर्नाटक की मुस्कान नहीं थी, उसने भेड़ियों के झुंड में नारा लगा के बता दिया था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे। सबने कहा ना मुस्कान जिंदाबाद, सबने अपने मोबाइलों की डीपी पर मुस्कान का स्टेटस लगाया था। अरे स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने की जरूरत है। लगाने की जरूरत नहीं, मुस्कान बना, मुस्कान बना। एक बात सुन लेना, मेरी बातें कभी कड़वी छिली छिली होती है लेकिन बात हकीकत पर मबनी होती है। जो इज्जत पर्दे में है खुदा की कसम वो इज्जत बेपर्दे में नहीं है। हुस्न पर्दे में ही अच्छा लगता है, हुस्न पर्दे में। एक बात बताऊं ना, सुनोगे? मोबाइल खरीदने जाते हो आप मार्केट में, ठीक है, मोबाइल वही हो लेकिन डिब्बे से बाहर हो, पैकिंग से बाहर, चलाया ना हो, किसी ने सिम भी ना पड़ी हो उसमें, सिर्फ डिब्बे से बाहर कर दिया। आपसे वो दुकानदार कह लो भाई ये मोबाइल है, आपको कहे नहीं मुझे डिब्बा पैक चाहिए। क्यों भाई? चलाया नहीं है भाई, चलाया नहीं है मगर मुझे डिब्बे के अंदर डिब्बे के अंदर है तो गिराकी बढ़ गई। डिब्बे से निकला तो इसकी औकात बढ़ गई।
भाई हमारी बेटी अगर हिजाब में है तो इज्जत ज्यादा है। बेटी हिजाब से निकली तो इसकी इज्जत खत्म हो गई। और तो एक मिसाल अगर आपके भेजे में आ जाए, पर्दा वो चीज है। दिल्ली में चंद साल पहले चलती बस में एक बेटी के साथ बलात्कार, कई साल दिल्ली की बात। वो बेटी उसका बड़ी खतरनाक तरीके से शिकार हुई और फिर वो उसका इंतकाल भी हो गया। किसी ने कहा फांसी दो, ये दो वो दो, सजा भी दी गई। बड़ी तकलीफ, जगह जगह मीटिंगें हुई कि बलात्कार के खिलाफ कोई बड़ा कानून बनाया जाए, लड़कियों के लिए कोई हेल्पलाइन बनाई जाए। बड़ी बड़ी मीटिंग हुई आला सतह पर। साउथ इंडिया में एक मीटिंग हुई जिसमें हर मकतबे फिक्र का आदमी था, जिसमें मौलवी भी था, पंडित भी था, जिसमें क्रिश्चियन का भी उनका भी बड़ा आलिम था, जिसमें सिखों का भी बड़ा धर्म गुरु था। सबने अपनी अपनी राय पेश की। कोई बोला बलात्कारी के लिए सजाए मौत का कानून बनना चाहिए, किसी ने कहा बलात्कारी के लिए हाथ काट देना चाहिए, किसी ने कहा बलात्कारी को देश बदर कर देना चाहिए। सबने अपनी 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 राय। एक पंडित खड़ा कहने लगा अगर बलात्कारी को हम मार दें, सूली पे चढ़ा दें तो क्या बलात्कार बंद हो जाएगा? जवाब ये समाधान कहाँ हुआ? एक ने बलात्कार किया, हमने उसको मार दिया, तो अगर बलात्कार बंद हो जाए तब तो समाधान है, और बलात्कार फिर भी होता रहे तो समाधान कहाँ है? क्या बलात्कारियों को फांसी नहीं हुई? हुई क्या नहीं हुई? कितनों को हुई? निर्भया कांड में फांसी हुई क्या नहीं हुई? क्या फांसी के बावजूद भी बलात्कार बंद हुए? बोला नहीं। बोले जब मारने से, सूली पे चढ़ाने से बलात्कार बंद नहीं हुआ तो दूसरे कानून से बलात्कार बंद नहीं होगा। तो बोले पंडित तू बता क्या होना चाहिए? तमिलनाडु का पंडित बोला था नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले कानून बन चुका है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। कहा पंडित उस कानून का नाम क्या है? कहा मदीने में बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कानून बनाया था पर्दा, पर्दे को फॉलो करने की जरूरत है। अगर बेटियां हिजाब को फॉलो करें तो मैं गारंटी देता हूं बलात्कार से बच जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। कहता हूँ आज भी जो बेटी पर्दे में रहे उसकी इज्जत की हिफाजत की जाए। पर्दा एक जबरदस्त चीज है कि बेटियों की इज्जत की हिफाजत की जमानत लेता है। तुम्हें मैं मिसाल दूंगा, आप कहोगे हजरत सही कह रहे हो, है ना? आज तो 4 पैसे आए, मॉडर्न माहौल आ गया, बेटियां टॉप पे आ गई, 4 पैसे आ गए। तो यार ये नया जमाना मॉडर्न माहौल है, तेरे पास पैसे आ गए तो इसका क्या मतलब है? इस्लाम चला गया तेरे घर से? तेरी बेटियां बेपर्दा घूमेंगी, बेहिजाब के बाजारों में शॉपिंग करेंगी। इस्लाम अमीरों के लिए भी है, इस्लाम गरीबों के लिए भी है। यकसा है, मरने के बाद ना तेरे कफन में जेब होगी ना गरीब के कफन में जेब होगी। बोलो, सिकंदर जब दुनिया से गया तो बेटे से क्या किया? कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना। बेटे ने कहा बाप किस लिए? कहा दुनिया को बताऊंगा, दुनिया पे हुकूमत करके भी सिकंदर जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। आपने हलवाई की दुकान देखी है? हलवाई की दुकान पर एक प्रोडक्ट होता है बर्फी, बड़ी महंगी होती है, 1000 रुपए किलो तक की होती है कि नहीं? 500 रुपए किलो तक की। अगर बर्फी को वो काउंटर पे बिना पर्दे के खुला रख दे तो मालदार तो बहुत है। सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है उसकी दुकान का, जलेबी से महंगा, इमरती से महंगा, बालूशाही से महंगा, पेड़े से महंगा, लड्डू से महंगा। बड़ी महंगी है, बड़ी अमीर है, लेकिन बेपर्दा जब काउंटर पर रख दी ना तो अमीर तो है। गंदी मक्खी आई उसी पे बैठी।
हीर है मगर मक्खी, रास्ते का गुबार उड़ा उसी पे गिरा। पता क्या है इसकी, मालदार तो है मगर बेपर्दा है। बात सही है क्या नहीं? मानेंगे नहीं? जलेबी 100 रुपए किलो की अंदर रखी है मगर महफूज, न गर्द पहुंच रही है, न मच्छर, न मक्खी, न गुबार। ये मालदार है, ऊपर बैठी है बेपर्दा, दावत नजारा दे रही है। कलुआ आया दुकान पे, मलुआ आया, बथुआ आया, नथुआ आया। किसी को बालूशाही चाहिए था, किसी को जलेबी, किसी को इमरती। तो चाहिए इमरती था, लेकिन जब बर्फी रखा देखा तो उठाया, चुपके से टेस्ट कर लिया। कलुआ तो ये तो चाहिए थी इमरती, लेकिन क्यों खा लिया? बोला रखा था तो खा लिया, अंदर होता तो काहे में खाता। नथुआ, बथुआ, अथुआ सब खा लिया, थोड़ा ही सही मगर टेस्ट कर लिया। अब वो बर्फी कल को कहने लगे नथुआ पता हम कौन है, सब पता, देखा टेस्ट। उसी दुकान में 5 रुपए का पार्लेजी का बिस्किट रखा था। बड़ा गरीब है, ओनली 5 रुपया, मगर हिजाब ओढ़े हुए है, पोलोथीन लपेटे हुए है। ये नथुआ, बथुआ, कलुआ, मलुआ आया, आके कहने लगा मुझे एक बिस्किट टेस्ट करा दे। तो हलवाई बोला पागल तो नहीं है, ये बिस्कुट टेस्ट नहीं कराया जाता, ये बैग है, इसे वही खाता है जो इसकी कीमत अदा करता है, बाकी ऐरा ऐरा इसे नहीं खाता। जहन मिल गया, जो बेटियां पर्दे में रहती है उनके मालिक वही बनते हैं जो उनकी मेहर की रकम अदा करते हैं। उनके मालिक और हाकिम वही बनते हैं जो उनके मेहर की रकम अदा करते हैं। पर्दा लाजवाब, 5 रुपए का बिस्किट अपनी इज्जत बचा ले। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अपना उसूल कभी नहीं। औरंगजेब ने खत लिखा, हुजूर दावत खाने आ जाएं। कहा शाबान में आऊंगा। क्या कहा याद है कि नहीं है? गुलाब जीवन ने क्या कहा? शाबान में आऊंगा, छुट्टी पड़ेगी तब, और खिलाना हो तो खिलाइयो, नहीं खिलाना हो तो बताइयो। बादशाह हो तो अपने घर के, हमारे भी कुछ उसूल हैं। तनख्वाह चाहे आने दो, आने की बात है मगर इज्जत रखते हैं। बादशाह तो दूर हो मगर हमारे भी उसूल हैं। उधर से जवाब मिला, हुजूर शाबान में आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। शाबान में मुल्ला अहमद जीवन पहुंचे, दावत और दावत खाने के बाद वापस जब आए तो औरंगजेब ने चवन्नी नजराने में दी। क्या दिया नजराना? उस वक्त के हिसाब से, बादशाह के हिसाब से तो नजराना छोटा आया। शहंशाह हिंद और चवन्नी, शहंशाह हिंद और चवन्नी लिया, और लाने के बाद ये करा गए। अब देखा चवन्नी है तो इन्होंने चवन्नी से सोचा क्या करे क्या करे क्या करे, बिनौरा खरीद लिया। गाय का कपास का बीज खरीद के बो दिया, बोले लाओ इसको यही काम करके देखते हैं। उस चवन्नी में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि इतनी खेती बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि चंद साल गुजरे थे, मुल्ला अहमद जीवन का शुमार उस इलाके के मालदारों में होने लगा। आज तो आदमी सोच रहा मालदार हो जाऊं, चाहे हराम का हो हलाल का हो। बहुत से लोग तो सोचते हैं 1 नंबर के काम से मालदार नहीं हो तो 2 नंबर का करूंगा। अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी है तो 2 नंबर का कर ले या 4 नंबर का कर ले, अमीर नहीं होगा। और अल्लाह ने किस्मत में अमीरी लिखी है तो चवन्नी से अल्लाह अमीर कर देगा। अमीरी किस्मत पे है, अमीरी 2 नंबर पे नहीं है। बहुत से लोग 2 नंबर का कर रहे हैं। ये बताओ, ये अल्लाह ने 18,000 मखलूकात पैदा किए, इसमें किसी का कारोबार है अलावा इंसान के? और कोई मखलूकात भी नहीं करती। एक मछली समंदर में ऐसी है, उसका वजन है 300 टन। कितना?
उसकी खुराक है तकरीबन एक हाथी के बराबर, सुबह की इतनी और शाम की इतनी। अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता, उसे भी खिलाता, कारोबार उसका भी कुछ नहीं है। ये है मेरी कौम। मैं जब भी तो कह रहा हूँ मेरी तकरीर गौर से सुनो। बताओ इस मछली का कोई कारोबार है, लेकिन एक हाथी के बराबर, ठीक है। और कुछ मखलूक ऐसी है, इन उलमा के सामने बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं, खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया भी चाहे कि इसे हम कुछ खिला दे तो नहीं खिला सकते, क्योंकि कुछ मखलूक इतनी छोटी है कि उसका पता ही नहीं है कितना बड़ा लुकमा खाएगी और क्या। कुछ मखलूक तो अल्लाह की ऐसी है, ये पता नहीं कि इसका मुंह किधर है। यार हशरात देखो जमीन से निकलते, पिस्सू बहुत छोटा सा है, अल्लाह की मखलूक है, उसका मुंह कितना छोटा होगा तो उसका लुकमा कितना छोटा होगा, वो खाएगा क्या। अल्लाह को ये भी पता है ये लुकमा कितना बड़ा खाएगा, और अल्लाह को ये भी पता है ये खाएगा क्या। इन 18,000 में कुछ वेजी है कुछ नॉन वेजी है, कुछ वेजी है कुछ नॉन वेजी है। ऐसा नहीं है अल्लाह नॉन वेजी को वेजी खिला दे ना, जिसको जो चाहिए अल्लाह वही। यार जब इनको इनके पसंद की खिला रहा, सीपी में कीड़ा, सीपी में बंद है चारों तरफ से, अल्लाह इसे भूखा नहीं मार रहा, इसे खिला रहा। जमीनों में कीड़े, अल्लाह उन्हें भूखा नहीं मार रहा, अल्लाह खिला रहा। पहाड़ों में कितने कीड़े, अल्लाह उन्हें भूखा नहीं मार रहा, खिला रहा। तो जलसे में आने वाले तुझे अल्लाह कैसे भूखा मार देगा, तो फिर हराम की तरफ क्यों जा रहा है। जब अल्लाह 18,000 मखलूकात को खिला रहा है तो तुझे कैसे भूखा मार देगा। कसम खा के उठना, आज के बाद हराम नहीं कमाएंगे, कमाएंगे तो हलाल कमाएंगे। शराब के धंधे खत्म, जुआ के धंधे खत्म, सूद के धंधे खत्म, इसलिए कि अल्लाह ने जितना लिख दिया किस्मत में इतना मिलके रहेगा, ये वादा है मेरा, मेरा तजर्बा। लोग मौली साहब नहीं मनाते कि मेरा बच्चा मौली साहब बनकर करेगा क्या, 5,000 की तनख्वाह होगी क्या करेगा। हमने कहा नंबरदार साहब, चौधरी साहब, प्रधान साहब, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर आलिम बना दिया और इसकी किस्मत में अल्लाह ने ज्यादा लिखा है तो आलिम बन के भी ज्यादा आ जाएगा। और अगर अपने बेटे को आपने इंजीनियर बना दिया तो हमने इंजीनियर भी मक्खी मारते देखे हैं, इंजीनियर भी देखे हैं कि उनकी जॉबें नहीं लग रही हैं, तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, लाले पड़े हैं। इंजीनियर या मौलवी से नहीं है, ये अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया उससे। हमने मौलवियों को भी अरबपति देखा, नई बात समझ में आ रही है। ये देखो पैसा है, दिख रहा, ये मेरे कदमों में पड़ा, इंजीनियर के कदमों में मत देखना, मौलवी के कदमों में। कितना भी बड़ा इंजीनियर हम अगर ऐसा कदमों में मत देखते, समझ रहे हैं। ये है मौलवी की शान। और शान बता दो, अल्लाह इन मौलवियों को खिलाता तो इतना था, इंजीनियर का दादा ना खा पाएगा। जितने मुर्गे इन मौलवियों ने खाली होते हैं ना, इतने मुर्गे ना 100 इंजीनियर ना खा पाएगा। मेरी बात गलत है बताइए। एक एक मौलवी इतने मुर्गे खा के बैठा है, देसी हो परदेसी हो विलायती हो, सही बता रहे हैं मेरे भाई। तो जब अल्लाह खिला भी अच्छा रहा, पिला भी अच्छा रहा, तो और क्या चाहिए भैया तुम्हें, किस्मत से मिलता है। और तुम करोड़पति बन जाओ, अल्लाह मर्द दे देगा, तरा नहीं खाऊंगा, भुना नहीं खाऊंगा, तीखा नहीं खाऊंगा, मीठे नहीं खाऊंगा, तो किस काम की दौलत। टुक टुक दी दम दम न कशी दम 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 दम। यार खा लेता मजा आ जाता, डॉक्टर ने मना कर दिया। आएगा वो जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह मालदार करना चाहे तो मुल्ला अहमद जीवन को चवन्नी से जमींदार बना दे, और अल्लाह अगर गरीब करना चाहे ना तो विजय माल्या को हिंदुस्तान से भगा दे। क्या नहीं भाग गया, घाटा हो गया, इतने बड़े को घाटा हो गया। अब अल्लाह जाने हुआ कि नहीं हुआ, हमारे सामने तो दिखा रहा, हमने तो जो दिखा रहा है वही बताएंगे। अल्लाह चाहे तो अनिल अंबानी को जमीन पे ले आ। हमने देखा जिन्होंने जहेजों में कारें मांगी थी, कारें क्या मांगी, कार चाहिए ससुर की कार। जहेज में कार मांग के मैंने देखा कार बिक गई, टेम्पुओं में लटक लटक के सफर कर रहा।
चार बाग से आलमबाग। हमने कहा कहाँ गई दमाद जी बुलेरो? हमने कहा ससुर के देने से बुलेरो में नहीं सफर करोगे, अल्लाह के देने से सफर करोगे। मांग कितनी मांगे? मेरी बात का अगर यकीन ना आए तो सुबह को मेरे साथ चलना, 50 जमात बता दूंगा जिन्हें कार है मेरी लटक लटक के टेम्पो में सफर कर रहा है, दिहाड़ियां कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं। और मैंने देखा कि जिन्होंने सादा निकाह किए, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक निकाह किए, अल्लाह ने इतना नवाजा कि अल्लाह उन्हें जहाजों में घुमाया, जहाजों में बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मौलाना को मत पीछे हटाओ, बच्चे होते हैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, और अगर कोई ठेड़ा, कोई थोड़ा सा काना बुचका पैदा हो गया तो कहते हैं इसे तो मौलाना बनाएंगे। मौलाना अमीर लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मौलाना बनाए, इसलिए कि मौलाना जब अमीर बनाएंगे और अपने पैसे पे पढ़ाएंगे, ज़कात खिला के मौलाना ना बनाओ, अपना खर्चा करके मौलाना बनाओ, कल इंशाल्लाह डंके की चोट पे बोलता नजर आएगा। स्कूलों में तो हजार रुपए की फीस दे रहे हो, मदरसे में 100 रुपए के लिए जान निकल रही है। मदरसे में चारों ज़कात खैरात पे मेरा मौलाना बन जाए, कहना हजरत अगर 1000 रुपए महीने भी खर्च है तो मैं दूंगा। अमीर लोग जब अपने बच्चों को मौलाना बनाएंगे, अमीर आदमी में दीन बनेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा, टंके की चोट पर बोलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आज इमाम नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता बेचारा? इसलिए नहीं बोलता कि उसे खतरा कि इमामत में चली जाए। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। अभी एक इमाम से मेरे राम की बात है, बेचारा कहने लगा हजरत मैंने औलिया अल्लाह की शान में वो कर दी तकरीर, तो एक वहाबी आता है मेरे पीछे नमाज पढ़ने, उस कमबख्त ने मुखालफत शुरू कर दी और जमात दूसरी लगा दी, मस्जिद में दूसरी जमात हो रही। कहने लगा तुमने औलिया अल्लाह की शान में तकरीर करी? हाय क्या क्या मामला आ गया यार, आज इमाम को हक बोलने से रोका जा रहा है। लोगों कान खोल के सुनो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अगर अल्लाह ने इनके नसीबे में लिखा है तो ये अमीर हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्ला अहमद जीवन इस चवन्नी से इतने अमीर के इलाके के जमींदारों में इनका नाम आने लगा। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। औरंगजेब दिल्ली में था नहीं, औरंगजेब मराठों से जंग लड़ रहा था, 14 साल जंग लड़ने में इसको उधर ही लग गए, जो अभी मैंने बताया कि कितने साल लग गए। जब 14 साल के बाद दिल्ली वापस आया, अपना नबिश्ता मांगा उसने। क्या मांगा? नबिश्ता। एक लाला था, जो इसका वो लाला का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन लाला था, ठीक है, पंडित था, लाला के नाम से उसको याद किया जाता था। वो इसका रजिस्टर मेंटेन करता था, वो था मुंशी कैशिया, ठीक है, वित्त मंत्री, खजाने वाला मंत्री होता, ये वाला खजाने का जो बुलाया, मंत्री साहब इधर आओ, हिसाब दो 14 साल का, कितना बढ़ा, कितना खर्च हुआ, कितना टैक्स लगाया, कितना टैक्स वसूल किया। तो था गैर मुस्लिम मगर था सच्चा। कहने लगा हुजूर रजिस्टर ये है, हिसाब ये है, लेकिन आपकी सल्तनत में एक जमींदार का इजाफा हुआ है, मैंने डर की वजह से उस पर टैक्स नहीं लगाया। वो टैक्स के काबिल है, टैक्स की जद में आता, मैंने नहीं लगाया। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं लगाया, वो आदमी आपका बड़ा करीबी है, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। कौन है? कहने लगा मुल्ला अहमद जीवन, आपके उस्ताद। औरंगजेब चक्कर में पड़ गया, मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी इतना मालदार हो गया कि टैक्स की जद में आ गया। बोले सुनो मंत्री साहब, है मेरा उस्ताद, उस्ताद बाद में है, पहले बुलाओ के पहले हिसाब लूंगा कि ये माल आया। यार बोल दो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, यहाँ तो मंत्री अगर बन गए तो मंत्री उनके सारे रिश्तेदार ऐश कर रहे हैं।
है कि नहीं है? कहा मेरा उस्ताद मदरसे में पढ़ाने वाला और टैक्स की जद में आ गया, बुलाओ खत लिखो, खत लिखने के बाद में पहले बुलाया जाएगा और बुला के पूछा जाएगा इतनी अमीरी आई कहां से। अगर 2 नंबर का करके अमीर हुआ होगा तो चाहे उस्ताद है सजा दी जाए। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू जानता अफसोस वो हाले न रहे। ये है तुम्हारी हुकूमत, आंखों में आंखें डाल के बात करो। खत लिखा मुल्ला अहमद जीवन को, कहा औरंगजेब ने तलब किया, कहा औरंगजेब से कह दो शाबान में आएंगे। जब तो शाबान, नींद तो नहीं आ रही है ना? शायर मुल्क हिंदुस्तान आमद हो गई है, ठीक है? इनका आना मेरे जाने की घंटी है। तकरीर बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बोलने में मजा आ रहा, जहां तक मेरा अंदाजा आपको सुनने में बहुत मजा आ रहा है कि नहीं? और 1 घंटा 5 मिनट ये किधर गुजर गया मुझे पता नहीं चला। सही बता रहे हैं आप? हाँ, वरना इतने में लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि आप ऐसे तरोताजा हैं कि न कोई उठने तैयार है, न इधर उधर पलक मारने तैयार। आज का होता तो पैकेज भिजा देता भाई, सीबीआई न बैठ जाए, ईडी न छापा मार दे, है ना? पैक भिजा दो। अगर मुल्ला अहमद जीवन ने 54 भिजाई, शाबान में आएंगे सब हिसाब से। अब बादशाह शाबान का इंतजार कर रहा, मुल्ला अहमद जीवन शाबान में हाजिर हुए। खाना बाद में, नाश्ता बाद में। ये बताइए कि आपको 1400 साल पहले मैं गरीब छोड़ के गया था, 14 साल में ये अमीरी इतनी कहां से आ गई? दिल चाहता है कि यार मैं आपसे बहुत करीब होके बोलूं। जिस दिन दुनिया का लालच, हराम दौलत का लालच निकल गया ना, खुदा की कसम मोमिन कामिल बन जाओगे। ये हराम दौलत के लालच ने तो हमें बुद्धिल कर दिया। फिलिस्तीन में मुसलमान तबाह हो रहे, तुम खामोश बैठो, रे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ तो कर सकते हो। मगर बुज़दिल बन जाए, खबर सुनते हो बस अफसोस करके रह जाते हो। अरे दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ करो, हो सकता है अल्लाह तेरी दुआओं के सदक़े में फिलिस्तीन वालों को फतह अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हिसाब तो कहां से आई इतनी अमीरी इन 14 साल में? मुल्ला अहमद जीवन कहा एक एक रत्ती का हिसाब है, मैं हिसाब तुझसे लूंगा। औरंगजेब तू हिसाब दे, वो चवन्नी कहां से लाया था? मेरा हिसाब बाद में, पहले अपनी चवन्नी का बताओ, चवन्नी लाया कहां से था जो तूने मुझे नजराने में दी? कहने लगा हुजूर आप मुझसे उल्टा ले रहे, मुझे आपका हिसाब लेना। कहने लगा मेरा बाद में शुरू होगा, तूने चवन्नी दी तब ना जमींदार हुआ। चवन्नी बड़ी बाबरकत निकली, चवन्नी बड़ी बाबरकत निकली, उस चवन्नी ने तो मुझे माला माल कर दिया। चवन्नी कहां से आई जरा बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चवन्नी कहां से? बादशाह ने उसको मंत्री को बुला दिया, कैशियर बोला दोबारा हिसाब दे, मेरे पास चवन्नी आई कहां से? चवन्नी बादशाह की है, हिसाब उससे ले रहा है, पता कहां से आई है? उसने सारे रजिस्टर फदोले और सारे रजिस्टर उलट पलट किए, पलट उलट किए, पूरा हिसाब दे दिया। उसके हिसाब में चवन्नी का घपला। किसके हिसाब में? कैशियर के हिसाब में चवन्नी का घपला। बादशाह बोला खैर नहीं है, चवन्नी बता कहां गई? यही चवन्नी कहां गई? कहने लगा हुजूर मेरे ऊपर इल्जाम न लगाएं, मैं सच्चा हूँ। हुजूर मैंने घपला नहीं किया। बात इतनी सी है, बात इतनी सी है। कहने लगा बात इतनी सी है, एक रात में अपने
घर में था। कैशियर कहने लगा अपनी बीवी के साथ सो रहा था, रात में बड़ी तेज की बारिश आई, मेरी छत टपकने लगी, पानी चूने लगा, मेरे रजिस्टर भीगने लगे, मेरी बीवी भी उठ गई, मैं भी उठ गया। थोड़ी सी सोचने की दिमाग की बत्ती न जली हो तो जला लो। कैशियर है और छत टपक रही। हाय हाय कैशियर है मुगलिया सल्तनत का और छत टपक रही है। यहाँ तो खाली स्टेनो हो ना, स्टेनो किसी का, तो उसकी छत अलग दिख रही होती है। तो नहीं कह रहा हूँ, टपक नहीं रही होती है, चमक रही होती है। छत टपक रही थी, रजिस्टर भीग रहे थे, मैंने बीवी को लगा दिया रजिस्टर हटाओ। हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने लगे, मैं भी मुंतकिल करने लगा, मेरी बीवी भी मुंतकिल करने लगी, मैं भी मुंतकिल करने लगा, मेरी बीवी भी मुंतकिल करने लगी। रजिस्टर ज्यादा थे, पूरी हुकूमत का हिसाब था, छत ज्यादा टपकने लगी, रजिस्टर भीगने लगे, हम इसको अलग ना हटा सके। बीवी बोली निकलो, मजदूर हो तो बुला के ले आओ। हम दो लोग नहीं कर पा रहे हैं, बीवी से मैं बोला कि कहाँ मिलेगा रात का मजदूर, कहाँ निकल तो दे, देखो कभी कोई मिल जाए। कहने लगा बादशाह सलामत जब घर से बाहर निकला तो कोई नौजवान मेरी दीवार से चिपका खड़ा था। बारिश के मौसम में मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर है, बारिश में मेरी दीवार से चिपक के बारिश से छिप रहा हो। मैंने पूछा नौजवान कौन हो, तो नौजवान के चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, नकाब लगा था। नौजवान ने कहा मैं मजदूर हूँ, दिन में मुझे मोहलत नहीं मिलती, रात में मजदूरियां करता हूँ। मैंने कहा मुझे मजदूर की जरूरत है, मेरे घर का काम करा दे, तुझे मजदूरी दे दूंगा। वो नौजवान आ गया, मेरा हाथ बटाने लगा, रजिस्टर इधर से उधर करने लगा। जब रजिस्टर सारे इधर से उधर करा दिए, मजदूर जाने लगा। मजदूर बोला मेरी मजदूरी दे। शेर कहता हुजूर मेरे पास देने को कुछ नहीं था। मैंने कहा मैं तुझे दिन में दे दूंगा, दिन में आ जाना। वो मजदूर बोला मुझे दिन में नहीं, मुझे अभी चाहिए, जो भी हो अभी दे दे, जो भी हो अभी दे दो। मैंने बीवी से पूछा तो मेरी बीवी के पास सिर्फ चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उस मजदूर को दे दी। हिसाब में इसलिए नहीं आ पा रही, मैं उस मजदूर को जानता ही नहीं वो कौन था। मैं जानता ही नहीं कौन था, मैंने लिख दिया जनाबी को दी। बस उसी चवन्नी का कबला है। औरंगजेब बोला मुल्ला अहमद जीवन से हुजूर मैं टोपियां बना के अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, कुरान शरीफ लिख के अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, और जब इनसे भी मेरे घर का खर्चा नहीं चलता तो मैं महीने में 2-4 रातें ऐसी होती है कि रात में मजदूरी छीन के करता हूँ, उससे अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। बारिश वाली रात जो ये कैशियर मजदूर को लेके गया था वो कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था। हुजूर वो नहीं था, मैंने अपने कैशियर के रजिस्टर हटवा के मजदूरी किया था। जो चवन्नी इसने दिया था वो औरंगजेब को दिया था, वही चवन्नी मेरी रखी थी, मैंने दावत करके नजराने में आपको दिया था। सुभान अल्लाह। चवन्नी से बिनोरा खरीद के ले गया था, उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि आज मैं जमींदार बना बैठा। हलाल की कमाई करो, हलाल कमाओ, अगर अल्लाह चाहेगा तो तेरे छोटे कारोबार में भी बरकत दे देगा। लोगों ये कसम खा के उठना, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। जब तक लिखा है जब तक जी के रहेगा। जितना अल्लाह ने लिख दिया है उससे खाए बगैर उस एक लुकमा भी तेरी किस्मत का नहीं रह सकता, मर नहीं सकता। और जो अल्लाह ने लिखा नहीं वो खा नहीं सकता। जब अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना होगा नबी पेट से पत्थर बांधते, कभी बसा होता नबी के पेट से पत्थर होता, सुना कि नहीं सुना? मैं आपसे सवाल करता हूँ, नबी को पेट से पत्थर बांधने की क्या जरूरत? तो आपका जवाब होगा भूख की वजह से। जब कमर पेट को लगता था तो मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बसले हिदायत
ताजदार खत्म नबूवत अपने पेट से बांधते थे। मैं थोड़ी देर के लिए इन उलमा के कदमों को चूम के सवाल करता हूँ, इनकी वजह से नबी पत्थर बांधते थे। मूसा की कौम को भूख लगे तो जन्नत से खाना मन्नु सलवा आ जाए। आया कि नहीं आया कुरान में सूरे बकर में पढ़ो जिक्र है यार मूसा की कौम भूखी हो तो अल्लाह जन्नत से खाना भेजे कि इमामुल अंबिया भूखा हो तो पेट से पत्थर की जरूरत पड़े कि जन्नत से खाना ना आ जाता। बल्कि जन्नत से खाना नहीं, अगर नबी इशारा करते तो जन्नत आ जाती। फिर पेट से पत्थर क्यों बांधा? तो इसलिए बांधा कि मेरी उम्मत के गरीबों, अगर गुर्बत की वजह से कभी खाना ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, हो सके तो पेट से पत्थर बांध लेना। जहां खाना मुस्तफा की सुन्नत है वहां भूखा रहना भी मुस्तफा की सुन्नत है। भूखा रह लेना मगर हराम के लुकमे की तरफ कभी हाथ मत। अल्लाह ने जितना लिख दिया है वो मिलते रहेगा। जब मिलते रहेगा मेरे भाई तो फिर हराम के दरवाजे पे ताला क्यों लगा दिया भाई? जब मिलके रहेगा यार हलाल का तो फिर हराम के दरवाजे पे क्यों ताला ना लगा दिया जाए? बोलो 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 भाई है? हराम के पे ताला लगाओ और हलाल से उम्मीद रखो तेरे नसीबे का अल्लाह तुझे अता करके रहेगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने में कोई खता हुई हो